माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार वर्मा। आज पिछले क्लास में जो हम डिस्कस किए थे उसके बारे में पुनः एक बार हम रिपीट करेंगे, लेकिन आज जो नया टॉपिक है अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल लेखांकन चक्र। सबसे पहले बिजनेस के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बिजनेस होता क्या है, और उसके बाद बिजनेस में कौन कौन से इवेंट होते हैं उसके बारे में मैंने चर्चा किया था। आज बिजनेस एक लाइन बैक होकर के पुनः मैं बता रहा हूँ कि व्यवसाय क्या है। कोई भी मानवीय कार्य जो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया हो व्यवसाय कहलाता है। यानी उसमें एग्जाम्पल में दिया था कि 100 रुपये के सामान को 120 रुपये में बेचना, यही बिजनेस है। बिजनेस का मेन मोटिव होता है लाभ कमाना, और बिजनेस में जो भी एक्टिविटी होता है, इवेंट होता है, परचेज एंड सेल, सबके बारे में मैंने डिस्कस कर चुका था। आज पूरे अकाउंटिंग में अकाउंटिंग साइकिल इसको देखना है, और इतना में ही अकाउंटिंग साइकिल में पूरे ट्रांजैक्शन का, लेन देन का सारा कर्म पूरा हो जाता है। सबसे पहले क्या होता है यहाँ दिखाते हैं, ट्रांजैक्शन पहले होगा लेन देन, उसके बाद होगा जर्नल, उसके बाद होगा लेजर, उसके बाद होगा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद होता है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के बाद होता है एनालिसिस। उसके बाद होता है रिपोर्टिंग। टू द मैनेजमेंट। सबसे पहले लेन देन होगा बिजनेस में। सबसे पहले ट्रांजैक्शन होता है, यानी लेन देन, खरीद बिक्री। उसके बाद ट्रांजैक्शन के बाद बही में जर्नल एंट्री होगा। सबसे पहले जर्नल एंट्री होगा, यानी इसको हम लोग, इस पर भी चूंकि लेसन जब स्टार्ट होगा तो इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे जर्नल क्या है, जर्नल कैसे तैयार किया जाता है। तो अभी चूंकि लेखांकन चक्र में बता रहे हैं कि क्या क्या होता है, तो जर्नल को प्राइमरी रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन कहा जाता है। जर्नल इज ए प्राइमरी रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, या इसको हम लोग प्रारंभिक प्रविष्टि कहते हैं। सबसे पहले जर्नल होगा, ठीक है। उस जर्नल के बाद रोजनामचा से खाता में उतारने की क्रिया को हम लोग खतौनी कहते हैं। लेजर इज ए पार्ट ऑफ बुक कीपिंग, यानी लेजर क्या है, बुक कीपिंग का एक पार्ट है। जर्नल के बाद लेजर बनाया जाता है। लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, तलपट, खाता वही, तलपट, अंतिम खाता। परिणाम, रिजल्ट। सबसे पहले जर्नल बनाएंगे, जर्नल के बाद लेजर बनेगा, ट्रायल बैलेंस बनेगा। ट्रायल बैलेंस यानी तलपट सब एक दूसरे का पूरक है। जर्नल जब तक नहीं बनेगा लेजर नहीं बनेगा, लेजर नहीं बनेगा तो तलपट नहीं बनेगा, तलपट नहीं बनेगा तो फाइनल अकाउंट नहीं बन सकता है। अगर फाइनल अकाउंट नहीं बनता, अंतिम खाता, तो हम एनालिसिस नहीं कर सकते कि किसी भी फर्म का, कंपनी का वित्तीय पोजीशन क्या है।
जब एनालिसिस कर लेते हैं ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाने के बाद क्या पोजीशन है, इसके बाद हम मैनेजमेंट को, सरकार को, जनता को और मालिक को रिपोर्ट देते हैं कि क्या पोजीशन है, उसकी वित्तीय स्थिति क्या है। यानी सब मिला करके और जो इवेंट्स हैं यहाँ पर सब मिलाकर के लेखांकन चक्र कहलाता है। यानी बिजनेस में, अकाउंटिंग में इतनी क्रियाओं के बाद सारा सिस्टम यानी कंप्लीट हो जाता है। अब कोई भी चाहे 11th का स्टूडेंट हो, चाहे अकाउंटिंग करने वाला हो, सभी को ये सारे जो क्रियाएं हैं यहाँ पर जितने भी एक्टिविटीज हैं सब करना पड़ता है। अब सवाल उठता है कि उस पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था, थोड़ा सा उस पर बैक होते हैं। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये जो यहाँ पर सिस्टम अकाउंटिंग साइकिल जो फॉलो किया जाएगा वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में होगा। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव होता है, मेन ऑब्जेक्ट होता है उसका पैसा कमाना। एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका नाम है दूसरे का नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, गैर व्यापारिक संगठन, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। वहाँ पर अकाउंटिंग साइकिल फॉलो नहीं होता। वहाँ पर डायरेक्ट हम लोग, चूँकि वहाँ कैश बेसिस सिस्टम है तो वहाँ पर सीधे डायरेक्ट हम लोग कैश बुक में एंट्री करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाते हैं और फाइनल अकाउंट बनाते हैं। अब हम पहुँचते हैं सीरियली कि जर्नल क्या है। पहले मैंने बताया कि जर्नल एक सहायक बही है जिसके अंतर्गत व्यवसाय के समस्त दैनिक लेन देनों को दोहरी लेखा प्रणाली के नियमानुसार, तिथिनुसार एवं कर्मानुसार लिखा जाता है। जर्नल इज ए सब्सिडियरी बुक, all transactions are recorded according to double entry system, systematically, date wise and serially। डेट वाइज एंड सीरियली जर्नल का प्रारूप बाद बताया जाएगा। अब है लेजर यानी खाता बही। पार्टिकुलरली हम लोग खाता बही में किसी भी, जैसे राम से का ट्रांजैक्शन हुआ तो राम से रिलेटेड, राम अकाउंट यानी राम से रिलेटेड जो भी परचेज और सेल होगा वो लेजर में लिखा जाएगा। नाम है इसका खाता बही। खाता बही जो है प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक वस्तु का या प्रत्येक अकाउंट का जो इससे रिलेटेड होते हैं उसके अलग अलग खाता खोला जाता है। अगर गुड्स है तो गुड्स से अकाउंट, गुड्स से रिलेटेड सारा ट्रांजैक्शन लिखा जाएगा। कैपिटल है तो कैपिटल से रिलेटेड लिखा जाएगा। यानी जैसे राम से रिलेटेड है तो राम के बही में, श्याम से रिलेटेड है तो श्याम के बही में, गुड से रिलेटेड है यानी खाता बात बताया जाएगा कि पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अब आता है यानी खाता बही का जो बैलेंसिंग होता है, बैलेंसिंग जो हम लोग बैलेंसिंग होता है या बैलेंसेस, इसका दो बैलेंस होता है, डीआर बैलेंस और सीआर बैलेंस। यानी डीआर बैलेंस और सीआर बैलेंस को तलपट में हम लोग ट्रांसफर करते हैं। डीआर बैलेंस और सीआर बैलेंस को तलपट में ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करते हैं। तलपट क्या है? तलपट एक अंकगणितीय शुद्धता का प्रमाण है। तलपट बनाने का मुख्य उद्देश्य कि अभी तक जो जर्नल और लेजर में जो लेन देनों का जो रिकॉर्ड किया गया है वो शुद्ध है या नहीं। यानी इसलिए इसको कहा जाता है ट्रायल बैलेंस इज अ मैथमेटिकल एक्यूरेसी। ट्रायल बैलेंस इज अ मैथमेटिकल एक्यूरेसी, ये अंकगणितीय शुद्धता का प्रमाण है। यदि तलपट के दोनों पक्षों का योग यानी लेफ्ट एंड राइट, डीआर और सीआर दोनों बैलेंस बराबर हो जाता है तो हम समझते हैं कि अभी तक जो लेन देन का लेखा किया गया है वो सही है। लेकिन ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि तलपट के दोनों पक्षों का योग मिल जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो जो बनाया गया लेन देन या रिकॉर्ड है वो सही है। इसकी भी कुछ त्रुटियां हैं जिसको कि हम अगले लेसन में चर्चा करेंगे। तलपट के बाद यानी उसका जो भी शेष होता है ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट, जैसे ट्रायल बैलेंस इज ए लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज ए लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट शेष होता है, क्रेडिट शेष होता है, उसके सहारे हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं। मैंने पहले ही बताया कि सब जो है इंटर कोरिलेटेड है, एक दूसरे से सब रिलेटेड है, इसीलिए एक लेखांकन चक्र बन रहा है।
फाइनल अकाउंट, अब इस पर चर्चा करेंगे। पूरे बुक को मान के लिया जाए कि 11th का जो भी है रिलेटेड चैप्टर, पूरे बुक को अकाउंटिंग साइकिल में मतलब समाहित कर दिया गया है कि फाइनल अकाउंट इसी के सहारे बनेगा, ट्रायल बैलेंस। तो अंतिम खाता कोई भी व्यक्ति, संस्था या फर्म या कंपनी या निगम या ट्रस्ट एक निश्चित अवधि के अंतर्गत व्यापार करने के दौरान वह यह जानना चाहता है कि उसके पास कुल कितने का संपत्ति है, कुल कितने का दायित्व है। इस सारी बातों को जानने के लिए वह वर्ष के अंत में एक खाता तैयार करता है जिसका नाम होता है अंतिम खाता। अंतिम खाता का मतलब हुआ वर्ष के अंत में ही तैयार किया जाता है, एट द एंड ऑफ द ईयर। लेकिन अभी कुछ बुक्स में जो है इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से बोला जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी वही चीज है, यानी वित्तीय स्थिति विवरण। वित्तीय स्थिति विवरण से आशय कैसे विवरण से है जो वित्तीय स्थिति के बारे में बतलाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज सच स्टेटमेंट व्हिच डिनोट्स अबाउट द पोजीशन ऑफ द फर्म। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज सच स्टेटमेंट व्हिच डिनोट्स अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब यहाँ से जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब इसका पोजीशन आ गया। अब हम लोग इसको एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं कि क्या रिजल्ट हुआ, यानी नेट प्रॉफिट कितना है, बैलेंस शीट का पोजीशन कितना है। और जो पोजीशन होगा एनालिसिस करने के बाद वो हम अपने मालिक को, ऑनर को, कंपनी के मालिक या फर्म को या किसी भी संस्था को हम रिपोर्ट देते हैं कि ये पोजीशन है। और रिपोर्ट देने के बाद उसकी अंतिम प्रक्रिया पूरी हो जाती है, यानी फाइनल अकाउंट बनाने के बाद हम लोग जो है रिपोर्ट देते हैं किसको, मालिक को, यह जो है प्रक्रिया पूरी हो गई। अब हम लोग चूंकि अकाउंटिंग साइकिल, लेखांकन चक्र यानी एक चक्र पूरा हो गया। अब सभी लेसन यानी और लेसन, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, सारा चीज पढ़ाई होगा अलग अलग। अब हम लोग एक दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। पहले ही पिछले क्लास में डिस्कस हुआ था कि अभी भी मैंने कहा कि ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम। तो सवाल उठता है कि डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है। सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम समझाने से पहले सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में बताना आवश्यक है, क्योंकि दोहरी लेखा प्रणाली का जब आविष्कार नहीं हुआ था, खोज नहीं हुआ था, तो पहले लेन देन का लेखा सिंगल एंट्री सिस्टम के आधार पर किया जाता था। सिंगल एंट्री सिस्टम में केवल कैश बुक और पर्सनल लेजर रखा जाता था। कैश बुक और पर्सनल लेजर रखा जाता था। कैश बुक, रोकड़ बही और व्यक्तिगत खाते। यानी ये भी लेसन पढ़ना है जिसको ऐसे ही क्लियर पता चल रहा है कि सिंगल एंट्री सिस्टम इज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। यानी 11th के क्लास में या आगे भी सिंगल एंट्री सिस्टम एक लेसन है जो पढ़ना है, इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कहा जाता है। जैसा कि स्पष्ट है कि प्रत्येक चीज का एवरीथिंग्स है टू एस्पेक्ट बताया गया था पिछले लेक्चर में, क्लास में, कि प्रत्येक चीज का दो पहलू होता है। तो ऐसे ही क्लियर है कि एक वन साइडेड है, तो यानी ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। अब हम लोग चलेंगे डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम, दोहरी लेखा प्रणाली। डबल एंट्री सिस्टम is a such system in which all transactions are recorded of both sides। यानी लेन देन की दोहरी लेखा प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत लेन देनों के दोनों पक्षों का लेखा किया जाता है। लेन देन के दोनों पक्षों का लेखा किया जाता है, जिसमें एक पक्ष को डेबिट एवं दूसरे पक्ष को
पक्ष को क्रेडिट करते हैं, एक पक्ष को डेबिट और दूसरे पक्ष को क्रेडिट। डबल एंट्री सिस्टम यानी जितने भी लेन देन का लेखा किया जाता है दोहरी लेखा प्रणाली के आधार पर किया जाता है। बिजनेस में सबसे पहले अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जर्नल। तो जर्नल होता क्या है? जर्नल, उससे पहले बिजनेस में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको कि एक्सप्लेन करना जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट अगर जर्नल बताते हैं तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको एसेट्स, लायबिलिटी, डेटर, क्रेडिटर को एक्सप्लेन करना जरूरी है। तो जर्नल से पहले कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जो हम इसी के अंतर्गत लिख रहे हैं। कैपिटल, सबसे पहले बिजनेस से स्टार्ट करने के लिए एसेट्स का जरूरत होता है, फिर कैपिटल है, लायबिलिटीज है, डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक, गुड्स, एक्सपेंसेस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है। ये आपको लेन देन के लेखा कर में हमेशा मिलेगा। सबसे पहले एसेट्स के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। एसेट्स जो है किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत आवश्यक होता है, इसलिए इसको वैल्यूएबल रिसोर्सेस बोला जाता है। यानी विदाउट ऑफ एसेट्स वी कांट स्टार्ट या रन द बिजनेस। एसेट्स जो है बिजनेस के लिए जरूरी है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, दो साइड बनाया था, एक लेफ्ट और दूसरा राइट, जिसमें बताया था कि ये एसेट्स, ये लेफ्ट हो गया, आई हो गया राइट, कैपिटल। जो भी एसेट्स लगाते हैं हम लोग कैपिटल बन जाता है। अब कैपिटल क्या है? कैपिटल इज अ सच अमाउंट व्हिच इज यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर रनिंग बिजनेस। यानी पूंजी क्या है? वह धनराशि है जिसके द्वारा कोई भी बिजनेसमैन व्यवसाय को शुरू करता है, और इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, और एसेट्स का डीआर बैलेंस होता है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। इसको भी पुनः जर्नल पढ़ाते समय डीआर और सीआर, डेबिट और क्रेडिट क्यों करते हैं उसका हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। लायबिलिटीज का अर्थ होता है दायित्व, दायित्व का अर्थ होता है देना। जब हम लोग किसी पार्टी से, पिछले लेक्चर मैंने बताया था कि जब हम किसी से उधार माल खरीदते हैं या किसी से उधार पैसा लेते हैं तो उसको हमको देना होता है। आई हैव टू पे एनी सम अमाउंट टू अदर पार्टीज इज कॉल्ड लायबिलिटीज। जब हमको किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ रकम देना होता है तो उसको हम लोग दायित्व कहते हैं। डेटर, डेटर का अर्थ होता है देनदार, देनदार का मतलब होता है देने वाला, डेटर। अब यहाँ पर सीधा सी बात कि अगर हम किसी को माल उधार बेचे हैं, किसी को राम, श्याम, मोहन किसी को भी बेचे हैं तो हम लोग उसका नाम लिखते हैं, यानी डीआर करते हैं डेबिट। डेबिट का मतलब होता है कि अगर यदि भविष्य में हम उसका नाम भूल जाते हैं तो इस बही खाता से इस नाम को देखकर उससे हम पैसा वसूल कर सकते हैं। देनदार, डेटर, ये भी एसेट्स है। ये क्रेडिटर, लेनदार, लेनदार का अर्थ होता है लेने वाला। जब हम किसी दूसरे पार्टी से उधार माल खरीदते हैं तो उसको हमको पैसा देना रहता है, इसलिए उसको हम लोग लेनदार कहते हैं। स्टॉक, जो पिछले साल का जो माल बचा रहता है या जो बहुत मात्रा में माल उपलब्ध रहता है उसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं। और गुड्स, बिजनेसमैन जिस वस्तु का व्यवसाय में प्रयोग करता है उसे हम गुड्स या माल कहते हैं। अगर एक कपड़े का व्यापारी है तो उसके लिए गुड्स क्लोथ होगा। अगर फर्नीचर मार्ट है तो उसके लिए बिजनेस में फर्नीचर जो है उसके लिए
गुड्स कहलाएगा। एक्सपेंसेस, व्यवसाय के शुरू करने के दौरान जब हम माल कहीं से लाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो उसके ऊपर जो खर्च, उसके ऊपर जो हमको व्यय करना पड़ता है, जैसे हमको भाड़ा देना है माल खरीद करके बाजार से या कहीं से एक जगह से एक राज्य से दूसरे राज्य में जब माल लेकर ट्रांसपोर्ट से आता है, तो जो हम उसको व्यय करते हैं, जो भाड़ा देते हैं, जो खर्चा करते हैं, उसको खर्च कहा जाता है। खर्च का हमेशा DR बैलेंस होता है। यानी खर्च का भी DR बैलेंस होता है और संपत्ति का DR बैलेंस। डिफरेंस यह है कि संपत्ति को बेचकर पैसा हम वसूल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, खर्च से रिकवरी नहीं हो सकता। डिफरेंस यही है ये एसेट्स और एक्सपेंसेस में। मतलब यह रकम जो है खर्च हो चुका है, ये वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा उसमें हम टॉपिक शुरुआत करेंगे जर्नल। आज मैं अपने इस लेक्चर को यहीं पर एंड करता हूं और मैं अपने व्यूअर्स और जो भी हमारे दर्शक होंगे जो इस वीडियो को देखते हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।